जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सोनार वर्सेस रेडार। रिसेंटली मैं एफएसबी गया था नोएडा फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। तो वहाँ पे मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था कि सोनार और रेडार में क्या डिफरेंस है और इनका मैकेनिज्म क्या है। और ये सिर्फ मेरे से नहीं पूछा गया था, 3 से 4 लोगों से सोनार वर्सेस रेडार के बारे में पूछा था। और जब मैं एफकेट की एसएसबी देने गया था गुवाहाटी, तो वहाँ पे मुझसे रेडार के मैकेनिज्म के बारे में पूछा था, रेडार कैसे काम करता है और वो हम लोग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो सोनार वर्सेस रेडार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये फ्रीक्वेंटली एसएसबीज में पूछा जाता है, तो आज हम लोग इसके बारे में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। और आपने एक बार सुना होगा, जब हम लोगों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की थी तो हमारे मोदी जी ने बोला था कि वो उस वक्त बारिश हो रही थी और बादल थे, तो हम लोग और पाकिस्तान के जो रेडार्स हैं उनको एस्केप करके अटैक करके वापस आ सकते हैं। तो वो जो मोदी जी ने बोला था वो फैक्चुअली इनकरेक्ट था। तो मोदी जी बोल गए वो तो ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसे आंसर इंटरव्यू में दोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको इसके बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं। तो चलो फिर बात करते हैं सोनार वर्सेस रेडार के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे सोनार के बारे में। तो सोनार, जैसे ये हमारा एक शिप है, आप देख सकते हैं इसमें एक ट्रांसमीटर लगा है और एक रिसीवर लगा है और एक ऑब्जेक्ट मान लो, ये यहाँ पे सी बेड भी मान सकते हो, ऑब्जेक्ट मान सकते हो, ये फिश की जगह सबमरीन मान सकते हो। तो ठीक है, अब ये जो हमारा ट्रांसमीटर है ये एक अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजेगा। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? जो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर होती हैं, जो ह्यूमन के लिए ऑडिबल नहीं होती। आपने सुना होगा जो ह्यूमन की ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है। तो ये जो हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं सोनार में, ये 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है। उस साउंड को हम लोग यूज़ करते हैं। और जब वो साउंड हम लोग नीचे भेजते हैं ट्रांसमीटर की हेल्प से, जब वो इस ऑब्जेक्ट से टकराता है, ये सबमरीन भी हो सकती है, फिश भी हो सकती है और सी बेड भी हो सकता है, फिर इससे टकरा के ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है और रिसीवर इसको रिसीव करता है। और फिर ये हम लोगों को स्पीड पता होती है साउंड की और टाइम पता होता है कि ये कितनी देर में वापस आई है। तो इसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं रेंज को, जो कि डिस्टेंस होता है हमारा। तो आप इससे हम लोगों का ये जो सिंपल मैंने आपको समझा दिया कि ये हमारा जो सोनार है कैसे काम करता है। ये हमारा एक्टिव सोनार हो गया क्योंकि हम लोग इसमें खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। और पैसिव सोनार हमारा वो होता है जिसमें हम लोग जो ट्रांसमीटर होता है वो हमारे पास नहीं होता, हम सिर्फ रिसीव करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि डॉल्फिन्स होती हैं और बैट होते हैं, वो खुद की अल्ट्रासोनिक वेव्स बनाते हैं। तो जब डॉल्फिन अगर सी में स्विम कर रही है तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ के अपना पाथ नेविगेट करती है। तो ये जो वेव्स हैं ये जब हमारा रिसीवर रिसीव करता है बोर्ड पे, तो हम लोग भी पता कर सकते हैं कि वो जो डॉल्फिन है वो कितना दूर है शिप से। तो ये हमारा हो गया पैसिव सोनार। तो अब हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं अपने सोनार के बारे में। सोनार एक एक्रोनिम है, स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे पहले यही पूछते हैं कि ये किसके लिए स्टैंड होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये 20 किलो हर्ट्ज से 10 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट करता है। और जो सोनार होती है इसकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ द साउंड के इक्वल 343 मीटर्स पर सेकेंड। और जो सोनार होता है ये लोअर रेंज सपोर्ट करता है क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो साउंड वेव्स होती हैं ये अटेन्यूएट होती हैं विद डिस्टेंस, और जो ऑब्जेक्ट्स बीच में आते हैं उसकी वजह से इसकी एनर्जी भी कम हो जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, सैलिनिटी पे डिपेंड करती हैं और डेप्थ ऑफ द सी पे डिपेंड करती है। तो इसकी वजह से हमारी इसकी रेंज कम हो जाती है। और जो सोनार की एक खासियत होती है, सोनार और रेडार में जो मेनली डिफरेंशिएट करती है, ये अनअफेक्टेड होता है बाय एनी काउंटर मेजर्स। क्योंकि हम लोग साउंड वेव्स भेज रहे हैं, साउंड वेव्स को कोई रोक नहीं सकता, कोई जैमर नहीं लगा सकते उसमें, तो हम लोग को रिफ्लेक्शन ज़रूर मिलेगा। और उसी के साथ जो हमारा ये जो साउंड वेव्स होती हैं ये हमारी अटेन्यूएट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस लेयर्स इन द मीडियम। जो कि हमारी साउंड वेव्स होती है मरीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, फिश हो गई, हम लोग सी बेड का डिस्टेंस नापना चाह रहे हैं फ्रॉम बोट, लेकिन बीच में अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाता है जैसे कि शार्क आ गई या सबमरीन आ गई, तो उसकी वजह से हमारा जो डिटेक्शन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए ये अटेन्यूएट हो जाती है साउंड वेव। तो ये था सोनार के लिए। अब सोनार के टाइप्स की बात करते हैं। सोनार मेनली एक एक्टिव सोनार होता है, एक पैसिव सोनार होता है, ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। एक हैंडहेल्ड सोनार होता है, ये पोर्टेबल होता है, जैसे कि आप हाथ से फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करके और डिस्टेंस नाप सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं। एक होता है इंटरसेप्ट सोनार, ये इंटरसेप्ट करने के लिए होता है, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है वो कितना डिस्टेंस पे है हमारे रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों सोनार की हम लोगों ने डिटेल में बात कर ली, अब बात करते हैं रेडार की। तो रेडार भी एक एक्रोनिम है, रेडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एक्रोनिम आपको पता होना चाहिए।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेडार काम कैसे करता है। आप देख सकते हैं इस फोटो में रेडार डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले आप देख सकते हैं, आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, ये ऐसे डिस्प्ले होती है। एक हमारा एंटीना होता है और एंटीना के साथ ही एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमें डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। अब इस एंटीना में एक डिवाइस होता है, उसको आप मैग्नेट्रॉन कह सकते हैं, और वो जो मैग्नेट्रॉन होता है वो रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करता है। रेडियो वेव्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर रेडार डिटेक्शन, ओके। तो अब जो मैग्नेट्रॉन है हमारा एंटीना में, ये एक रेडियो वेव भेजेगा, ठीक है। ये बीम जा रही है रेडियो वेव्स की, ठीक है। ये हमारी रेडियो वेव्स की बीम जा रही है। जैसे ही ये किसी ऑब्जेक्ट से, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट से टकराएगा, फिर ये रिफ्लेक्ट करके वापस इसी एंटीना में आ जाएगा और एंटीना रिसीव करेगा। और सिमिलरली जैसे हम लोग सोनार में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, हम लोग पता कर लेंगे कि इसकी जो ऑब्जेक्ट है ये हमसे कितना दूर है, इसकी लोकेशन हमें पता चल जाएगी, और फिर इसको ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हम लोग को डिस्प्ले पे दिखा देगा कि वो कहाँ पर है। अब थोड़े फीचर्स के बारे में बात करते हैं, रेडार के बारे में, वर्किंग के बाद। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ करता है, रेडियो वेव्स मेनली, और जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 3 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़। और जो रेडार होता है ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रांसमिट करता है रेडियो वेव्स को। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। और जो रेडार होता है उसकी रेंज ज़्यादा होती है, और रेडार कैन बी जैम्ड एंड कंसेक्यूटिवली अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। मैंने जैसे बताया था कि सोनार में काउंटर मेजर्स से अफेक्ट नहीं होता, लेकिन रेडार में अगर जैमर्स लगा दिए जाए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फ्लो होने से रोक दिया जाए, ट्रैवल करने से रोक दिया जाए, तो हमारा रेडार फेल हो सकता है। बट इट इज़ अनअफेक्टेड बाय दी बर्ड्स। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई बादल आ गया था, जैसे मोदी जी ने बोल दिया था कि वहाँ पे बारिश हो रही थी और बादल आ गए थे, तो बादल और बारिश और चिड़ियों से रेडार को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रेडार। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हमारे पास होता है प्राइमरी रेडार, सेकेंडरी रेडार, CW रेडार, पल्स रेडार, मोनोस्टैटिक रेडार और बायस्टैटिक रेडार। इनके डिटेल में मैं अभी जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये फिर बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं और डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। और रेडार टाइप्स बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ यूज हमारे पास होता है वेदर रेडार, सर्च रेडार, ऑटोमेटिव रेडार, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। तो दोस्तों अभी तक मैंने पहले सोनार समझाया, फिर रेडार समझाया। अब हम लोग एक बार कंपेयर कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिकली क्या डिफरेंस होता है सोनार वर्सेज रेडार में। तो हमारा जो रेडार होता है ये हम लोग यूज़ करते हैं अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स और बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारे पाथ में आता है। और सोनार हम लोग यूज़ करते हैं नेविगेशन में और रेंजिंग में यूजिंग द साउंड वेव्स, ठीक है। और काम सेम ही रहता है, अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज़ को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है। ये हम रेडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एंड सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड रेंजिंग एंड नेविगेशन। जो हमारी वेव टाइप होती है जो रेडार होता है वो हमारा यूज़ करता है रेडियो वेव्स, और सोनार यूज़ करता है साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। यूज़ के बारे में बात करें तो रेडार यूज़ होता है स्पेसक्राफ्ट में, स्पेस में और एरोप्लेन्स में। और सोनार में मोस्टली यूज़ होता है हमारा मरीन लाइफ में, हम लोग जो नेविगेशन और कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए, रेंजिंग के पर्पसेस के लिए होता है। और अंडर वाटर डेप्थ, हमें अगर सी बेड की पूरा नापना है, सी की डेप्थ नापनी है, तो उसमें काम आता है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रेंजेस की, तो 50 to 330 मेगाहर्ट्ज़। और जो सोनार है वो काम करता है, ये यहाँ पे आप 20 किलोहर्ट्ज़ से 1 मेगाहर्ट्ज़ तक कर सकते हैं, और ये भी सही है। अब रेंज की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ही डिफरेंस होता है, क्योंकि जो हमारा रेडार होता है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, 100 किलोमीटर टू 3500 किलोमीटर। जो हमारी 3500 किलोमीटर लिखा है, हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो 3600 किलोमीटर्स पे स्पेस में ऑर्बिट करती हैं अर्थ को। और जो सोनार होती है इसकी रेंज होती है 482 किलोमीटर्स के अराउंड। और स्पीड हमारी जो रेडार की होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोनार, बिकॉज इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। और जो सोनार होता है वो लेस स्पीड से ट्रेवल करता है एज़ कम्पेयर टू रेडार। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी ऑन द डिफरेंस बिटवीन सोनार वर्सेस रेडार। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर इसकी PDF मिल जाएगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर दीजिए इस मेल ID पे, मैं आप रेजोल्यूशन दूंगा उस क्वेरी का। और अगर आपको टेक्स्ट पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।